हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है नंदू को दंड। नंदू चूहे में एक बुरी आदत थी। वह थी बहुत बोलने की। हर समय वह कुछ न कुछ बोलता ही रहता था। उसकी माँ उसे समझाया भी करती थी कि बेटा, बहुत बोलने की आदत ठीक नहीं है। व्यर्थ बोलने में बहुत सी शक्ति खर्च होती है। काम की बात ही बोलो। पर नंदू था कि मानता ही ना था। धीरे धीरे नंदू में चुगलखोरी की भी आदत आ गई। वह इधर की उधर लगाकर झूठ बोलकर लोगों को परेशान करता था। दूसरों में लड़ाई लगवाता था। ऐसा करने में उसे मजा आने लगा। नंदू रोज ही कुछ न कुछ शरारत करने लगा। एक दिन उसने देखा कि मीतू बत्तख अपनी चोंच में खाना दबाए चली जा रही थी। मीतू यह खाना अपने बच्चों के लिए ले जा रही थी। खाना देखकर नंदू को भी भूख लगने लगी। वह सोचने लगा कि वैसे तो मीतू कुछ देगी नहीं, इसलिए उसके पास पहुंच गया और बोला, नमस्ते मीतू मौसी। नमस्ते बेटा, खुश रहो, मीतू कहने लगी। नंदू बोला, मौसी, सारस मामा कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करती हो। तुम्हारा खाना भी वे ही खोजते हैं। यह सुनकर मीतू एकदम भड़क उठी और बोली, हाँ, मैं तो निकम्मी हूँ। मैं क्यों ढूंढूंगी अपना खाना। फिर वह अपने मुंह से जोर जोर से बक बक की आवाज निकालते हुए आंखें नचाते हुए बोली, यह सोना सारस भी न जाने अपने आप को क्या समझता है। एक दिन खाना खिला दिया तो रोज रोज गाता फिरता है। अभी देखती हूँ उसे जाकर। और वह पैर पटकती हुई अपना खाना छोड़कर तुरंत चल दी। नंदू चूहे ने बड़ी खुशी से वह सारा खाना खाया, फिर संतोष से अपनी मूंछों पर हाथ फिराया। इसके बाद वह मीतू बत्तख और सोना सारस की लड़ाई देखने चल दिया। सोना सारस को तो कुछ भी पता न था। मीतू बत्तख जोर जोर से लड़ती ही जा रही थी। नंदू चूहे को उनकी इस लड़ाई में खूब मजा आया। ऐसी अनेक तरह की लड़ाइयां कराना नंदू चूहे के लिए बड़ी मामूली सी बात थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, नंदू, तुम जैसा काम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। बुरे काम करने वालों को सदैव बुरा फल मिलता है। पर नंदू को अभी तक कोई भी बुरा फल न मिला था, इसलिए वह बुरे काम छोड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू घूमते घूमते महाराज सिंह की गुफा तक जा पहुंचा। महाराज बैठे आराम कर रहे थे। नंदू को यहां भी शरारत सूझी। उसकी झूठ बोलने की आदत यहां भी न छूटी। उसने हाथ जोड़कर महाराज के आगे झुककर नमस्कार किया और बोला, राजन, आप जैसे प्रतापी राजा कभी कभी ही भाग्य से मिलते हैं। सिंह ने अपने नथनों को जोर से हिलाया और मूंछों पर गर्व से फड़फड़ाया। नंदू आगे कहने लगा, महाराज, कोई आपकी बुराई करे तो मुझसे सहन नहीं होता। किसमें है इतना साहस? शेर दहाड़ा। नंदू ने दोनों हाथ जोड़ते हुए झुककर कहा, महाराज, आपका मंत्री भोलू भालू यह कह रहा था कि आप तो सारे दिन ही पड़े पड़े आराम फरमाते रहते हैं। जनता के सुख दुख से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, कहकर सिंह गरजा। उसने नंदू को वहीं रुकने का आदेश दिया और एक सैनिक को हुक्म देकर भेजा कि जाओ, भोलू भालू को बुला लाओ। नंदू मन में सोचने लगा कि आज मैं अच्छा फंसा। उसने तो सोचा था कि सिंह को भड़काकर वह तो वहां से चला जाएगा। पीछे सिंह और भालू दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। पर सिंह ने तो उसे वहीं बैठने का आदेश दे दिया था। अब तो वह वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता था। तभी नंदू के दुर्भाग्य से मीतू बत्तख और सोना सारस भी वहां आ पहुंचे। अब उन दोनों में सलाह हो गई थी। नंदू की वह चालाकी उन्हें पता लग गई थी। वे उसकी चुगलखोरी की महाराज से शिकायत करने आए थे। मीतू बत्तख ने विस्तार से सारी घटना बताई। उसे सुनकर सिंह को नंदू चूहे पर बड़ा गुस्सा आया। तभी दरबार में लोमड़ी, हाथी, ऊंट, भालू आदि और भी जानवर आ गए। वे भी कभी न कभी नंदू की शरारतों को भुगत चुके थे। सभी ने नंदू की बुराई की। भोलू भालू कह रहा था, महाराज, मैंने तो कभी आपकी बुराई किसी से नहीं की। यह नंदू ही सभी की बुराई इधर उधर करता फिरता है। ऊंट, हाथी, लोमड़ी आदि सभी ने अपनी अपनी गर्दन हिला हिलाकर इस बात का समर्थन किया। अब सिंह को बड़ी जोर से गुस्सा आ गया।
उसने नंदू को दंड सुनाया। नंदू, तुम्हारी इस आदत से सभी में झगड़ा होता है। दूसरों में लड़ाई कराकर तुम तमाशा देखते हो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा बस चले तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं, पर अभी ऐसा नहीं करूंगा। एक बार तुम्हें संभलने का मौका अवश्य मिलेगा। मैं अपने सैनिकों को आज्ञा देता हूं कि तुम्हारी मूंछ और पूंछ काट लें। सिंह के सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर ऐसा ही कर दिया। मीतू बत्तख बोली, कितना समझाया था इस नंदू को, पर यह अपनी चुगलखोरी की और झूठ बोलने की आदत छोड़ता ही ना था। आखिर में इसको दंड मिल ही गया। अब यह अपनी गलत आदतें छोड़ देगा। सोना सारस कह रहा था, बुरे काम का फल निश्चित ही मिलता है, आज नहीं तो कल वह भुगतना ही पड़ता है। न तो कोई प्राणी किसी का बुरा सोचे और न किसी का बुरा करे। हमेशा सबका भला सोचने और भला करे, वही बुद्धिमान होता है। भोलू भालू ने कहा। नंदू चूहे का सिर शर्म से झुक गया। कटी पूंछ और कटी मूछों को लेकर मां के सामने वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मां ने सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। मूछ और पूंछ तो दोबारा आ जाएंगी। अब तुम अच्छा बनने की कोशिश करो। हाँ मां, ऐसा कहकर नंदू अपनी मां से चिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों में लड़ाई लगवाना नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।